जय श्री कृष्ण दोस्तों आज से हम आपको भगवत गीता के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। और मैं डेली भगवत गीता पिछले 7 से 8 सालों से मैं पढ़ रहा हूँ लगातार। तो मुझे इसमें कुछ अच्छा लगा, इसलिए मैं आप सभी के साथ इसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों भगवत गीता कंप्लीट है, जिसमें 700 श्लोक है और 18 अध्यायों का ये पूरा पाठ है। तो हम आपको इसमें डेली के डेली 2 से 3 श्लोक पढ़ के बताया करेंगे और सुबह आपको 5 बजे वीडियो डेली की डेली आपके अपलोड हम कर दिया करेंगे। तो अगर आप भी भगवत गीता पढ़ने के इच्छुक है, क्योंकि आम पब्लिक जो है डेली लाइफ में हम भगवत गीता नहीं पढ़ पाते। वैसे हम सभी को पता है कि भगवत गीता पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हम पढ़ते कोई भी नहीं है। तो आप वीडियो के माध्यम से डेली 5 से 7 मिनट या 10 मिनट अपने लिए निकालें और भगवत गीता का पाठ सुने। वैसे आप ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी आप पाठ कर सकते हो, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हो और सुन सकते हो। और वीडियो में जैसे गीता हम पढ़ते रहेंगे तो इसके साथ साथ हम आपको जानकारी दिया करेंगे। और कुल मिलाकर यह है कि हम आपको इतना सब बता देते हैं कि इसमें 18 अध्याय है और 18 अध्याय में कंप्लीट यानी कि संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान है, जो पूरा कंप्लीट इसमें बताया हुआ है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको भगवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप 25, 30, 35 साल के हो, चाहे आप 60+ हो, आप सभी को भगवत गीता सुनना ज़रूरी है। आप चाहे खुद पढ़ो, चाहे किसी दूसरे के थ्रू सुनो। तो दोस्तों आज हम आपको एक ही श्लोक बताएंगे। उससे पहले हम भगवत गीता के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देते हैं। भगवत गीता महाभारत काल में लिखी गई थी, महाभारत काल में बोली गई थी, जो वर्तमान कलयुग की घटनाओं का जिसमें विवरण भी मिलता है। यानी कि जो हमारे आसपास जो घटना घट रही है हमारे साथ, वो सब इससे रिलेटेड होती है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। दोस्तों भगवत गीता भगवान कृष्ण और उसके भक्त जो अर्जुन है, उसके मित्र है, उसके दोस्त है, उन दोनों के बीच एक जो वार्तालाप हुई है, जो बातें हुई है, उन दोनों के बीच में भगवत गीता का ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है। आदान प्रदान हम नहीं बोल सकते, बस खाली भगवान के द्वारा उसको बताई गई है। और उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। दोस्तों अभी भगवत गीता का हमने श्लोक स्टार्ट नहीं करा, उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रात घातक संघर्ष था। दोस्तों भगवत गीता जब हुई थी, जब महाभारत काल में महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और धृतराष्ट्र यानी कि कौरव के बीच में, धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडवों के पुत्रों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस दौरान भगवत गीता को कहा गया था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे। यह आप सभी को पता ही है कि दोनों भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे। राजा भरत उनके पूर्वज थे, दादा परदादा सरदादा उनमें से एक थे, जिनके नाम पर ही महाभारत का नाम पड़ा। यह आप सबको पता लग गया कि राजा भरत के नाम से ही महाभारत नाम पड़ा था। चूँकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन पर उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। 2 भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। तो पांडु छोटा भाई था, धृतराष्ट्र बड़ा भाई था। धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए उसे राजा नहीं बनाया गया था, उसके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया था। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्र, पांडु के पुत्र है 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, धृतराष्ट्र की देख रेख में रख दिए गए थे, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। जब पांडु की अकाल मृत्यु हो गई थी तो उसने अपने बड़े भाई को राजपाट संभला दिया था और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के साथ साथ पांडु के पुत्रों की भी देखभाल की थी। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परम दर्शता थे। इन सभी के गुरु थे गुरु द्रोण, जिसका जो महान गुरु थे। आप दोस्तों गुरुओं के भी जो गुरु होते हैं वो है गुरु द्रोणाचार्य, जो राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते हैं उनको शस्त्र विद्या धनुर्विद्या सिखाते थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अन्यथा अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी
अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। तीसरा भाई था दोस्तों धृतराष्ट्र, और पांडु जो इनका तीसरा भाई है वो है विदुर। विदुर एक बोलते राजा महाराजा जो अलग से कर लेते हैं, वो उनके पुत्र थे। तो जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव, जो जैसे दुर्योधन, तो दुर्योधन उनको राजपाट नहीं देना चाह रहा था, तो बार बार उनको तरह तरह की साजिश से षड्यंत्र वो रच रहा था कि इनकी कैसी ना किसी प्रकार से मौत हो जाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धरा धाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा, कुंती का दूसरा नाम है प्रथा, पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडव पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। दोस्तों पांडव है जो अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, इन सभी की रक्षा 24 घंटे बोल सकते हो उनकी हमेशा उनकी भगवान कृष्ण मदद करते थे, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चल रहे थे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धृत कीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निवस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। दुर्योधन दोस्तों बहुत चालाक था, क्योंकि उसके मामा शकुनी उसके साथ थे, जो चालाकों के भी चालाक से भी जो ऊपर होते हैं, उनमें उनका नाम उस काल के दौरान कहा जाता था। तो दुर्योधन ने चालाकी से युधिष्ठिर जो उनके बड़े भाई थे उसको ललकारा कि आ भाई तुम मेरे साथ जुआ, धृत कीड़ा का मतलब होता है जुआ खेलो, या फिर वो बोलते हैं ना 64 बोलते हैं जिसको, वो खेलो। तो उसके दौरान उसने धोखे से उसको पूरा राजपाट जुए में हरा दिया। उस धृत कीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि उस दौरान जो भी धृत कीड़ा हुई तो उसमें छल कपट का इस्तेमाल किया गया था, उसमें पांडवों की हार हो गई और उसमें युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था, द्रौपदी को, तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। उसमें जब वो पूरा राजपाट वो हार गए थे, तो लास्ट में जो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और जो भी वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे थे, उनके पिता, दादा, तो उन सबों ने एक लास्ट में एक फैसला निकाला कि भाई पांडु के पुत्र है वो सब हार गए, उनके पास अब एक भी गांव कुछ भी नहीं बचा। तो उन सभी ने धृतराष्ट्र के पुत्रों से बोला कि भाई इनको वापस दो सब कुछ, लेकिन वो नहीं माने। तब उन्होंने उनको एक शर्त रखी, मामा शकुनी की चाल थी या दुर्योधन की चाल थी, उन्होंने शर्त रखी कि इनको 12 साल के लिए वनवास भेजा जाए और 1 साल का अज्ञातवास। 12 साल यानी कि 12 साल तक आप जंगलों में रहोगे, आप राजपाट में जो भी होते हैं वो आपका भोगने, मतलब उसमें आप नहीं रहोगे, आपको जंगल में रहना पड़ेगा। वनवास का मतलब है सीधा सा जंगल में रहना पड़ेगा। और 1 साल का जो होता है वो होता है अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब है कि भाई 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको 1 साल, जैसे हम ढूंढेंगे आपको, आप मिलने नहीं चाहिए। अगर मिल जाओगे तो आपको फिर से यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, यानी कि फिर से आपको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ठीक है, समझ में आ गया अज्ञातवास और वनवास का मतलब। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। जब उनका वनवास और अज्ञातवास कंप्लीट हो चुका था तो वो धृतराष्ट्र के पास आए थे, राजा धृतराष्ट्र के पास वापस अपना राजपाट मांगने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने उनको क्लियर मना कर दिया। भगवान कृष्ण को भेजा था ये सारी चीज़ें मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया और बोला कि सुई की नोक के बराबर भी हम आपको एक भी भूमि नहीं देंगे। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यभावी हो गया था। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडव पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गया। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित हो चुका था। तो जब धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, दुर्योधन ने राजपाट देने से मना कर दिया तो युधिष्ठिर जी ने, युधिष्ठिर उस वक्त राजा थे लेकिन बाद में राजपाट नहीं था तो वो राजा नहीं थे, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को भेजा था कि भाई एक बार लास्ट ट्राई और कर लो कि युद्ध ना हो, और अपने 5, अगर वो राजपाट ना दे सके तो 5 गांव ही, उनसे 5 गांव कृष्ण जी ने मांगे,
लेकिन उन्होंने बोल दिया कि सुई की नोक के बराबर भी हम आपको एक भी भूमि नहीं देंगे, तो युद्ध कंपलसरी हो चुका था। अत्यंत सहचरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा के अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उसकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। दोस्तों, कृष्ण दोनों के ही संबंधित है, यानी कि दोनों के वो रिश्तेदार थे, लेकिन एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था। तो भगवान ने एक ऐसी शर्त रखी कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, बस मेरे पास दो है, या तो मेरी सेना ले लो आप या मुझे ले लो। तो धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन था, उन्होंने उसकी सेना को ले लिया था। तो सेना को कुछ बोला जाता है कि नारायणी सेना के नाम से जो भगवान की सेना थी उसको बोला जाता है। और अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुन लिया। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया, जैसा कि अभी बताया जा चुका है। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार कर लिया, यानी कि वो अर्जुन के ड्राइवर बन गए थे। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ हुआ, यानी कि अब दोनों सेनाएं आपस में युद्ध के लिए एक जगह पर एकत्रित हो रही है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। संजय कौन थे? संजय धृतराष्ट्र के एक तरह से प्रमुख, वो मान लो उनके वो थे। वैसे इसमें सचिव नाम दिया गया है कि जब भगवान और अर्जुन के बीच में जब गीता का ज्ञान हो रहा था, तो एक तीसरा व्यक्ति उनको देख रहा था, उनको सुन रहा था, उसे संजय का नाम दिया गया है। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है हम केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो दोस्तों, ये एक थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण हो गया कि भाई भगवत गीता का जो आधार, उसके बारे में थोड़ी सी ये जानकारी है। अब दोस्तों, हम एक श्लोक आज पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो आज ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो पहला अध्याय है उसका हम एक श्लोक आज आपको पढ़कर और उसका अनुवाद करके बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भगवत गीता में कंप्लीट 18 अध्याय है, जिसमें पहला अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये जो हम भगवत गीता का पाठ आपको बता रहे हैं, भगवत गीता यथा रूप के अंदर में जो भी कुछ लिखा है उसको हम पढ़कर आपको बता रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवः मामकः पांडवाश्च किम कुर्वतः संजय। दोस्तों, इसमें संस्कृत में श्लोक है जो मेरे भी समझ में नहीं आता और आपके भी समझ में मुश्किल आएगा। हालांकि बहुत लोगों की समझ में आता है, लेकिन श्लोक पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम गीता पढ़ रहे हैं। तो श्लोक भी मैं आपको बारी बारी बताऊंगा पढ़ के, और उसका पूरा अनुवाद भी जैसा इस किताब के माध्यम से लिखा हुआ है उस हिसाब से बताऊंगा, और कुछ मैं आपको अपनी जबानी में भी बताऊंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में वो एकत्रित हो चुके हैं, मेरे पुत्रों के बारे में बताओ वो क्या कर रहे हैं। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देगा। आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि ये जो गीता है, इसको हम जादुई किताब के नाम से मैं इसे बोलता हूँ कि एक जादुई किताब है। और अब तक का जितने भी आपने देखा होगा उन सभी से ऊपर भगवत गीता को रखा गया है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है।
माना जाता है कि दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वह इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। कुरुक्षेत्र आपको पता है कि हरियाणा के अंदर है, पानीपत और सोनीपत से आगे कुरुक्षेत्र पड़ता है, शिमला चंडीगढ़ से पहले। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इस संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि वह इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्माएं थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। व्यास जी को आप ऐसे समझ सकते हो कि धृतराष्ट्र पांडु के वो पिता के रूप में भी आप उसको जान सकते हो। और व्यास जी का शिष्य था संजय। तो गुरु व्यास जी ने ही उनको शक्ति दी कि ताकि वो अपने महल में बैठे बैठे ही जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था उसको वह वहाँ पर बैठे बैठे, एक तरह से वहाँ पर एक टीवी चल गई थी, आप ऐसे बोल सकते हो कि एक स्क्रीन चल गई थी, वहाँ पर वो देख रहा था और धृतराष्ट्र को वो सारी बातें बता रहा था। और धृतराष्ट्र बार बार पूछ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है। बैठे बैठे युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। क्योंकि संजय व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दोस्तों, जो गीता में लिखा हुआ है वही मैं आपको कंप्लीट पढ़कर बता रहा हूँ और बस एक सरल भाषा में भी आपको अनुवाद करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अगर आपको भी भगवद गीता पढ़ने की इच्छुक है, सुनने का इच्छुक है, या फिर आप चाहते हो कि मैं भी भगवद गीता पढ़ूँ सुनूँ, तो आप डेली मैं आपको 5 बजे वीडियो अपलोड करके दे दिया करूँगा, आपको इस चैनल पर मिल जाया करेगी। तो डेली आप 10 से 15 मिनट, 5 से 8 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर की वीडियो बनेगी तो आपको डेली सुनना है और इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आप मोटिवेट होगे और उस जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसमें आपको शक्ति मिलेगी कि किस प्रकार से उस काम को करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से हम आपको प्रतिदिन 2 से 3 श्लोक बताएंगे और वीडियो भी थोड़ी छोटी बनाएंगे। आज फर्स्ट डे था, कंप्लीट जानकारी देनी थी, इसलिए थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई। ओके दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।